हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और आप देख रहे हैं मईशास प्लैनेट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। तो जी बहुत दिनों के बाद जो है मैं व्लॉग जो है वो शूट कर रही हूँ, क्योंकि मेरा लैपटॉप ख़राब हो गया था और बड़ी मुश्किलों से मैंने सही करवाया। तो कंटिन्यू करेंगे व्लॉगिंग की तरफ। आज का जो हमारा व्लॉग है वो मैं डेडिकेट कर रही हूँ अपनी स्टूडेंट ज़रमीन सर्वर को। मेरी उनसे बात हुई थी और उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की, तो थैंक यू सो मच आपका। मेरे और भी बहुत से स्टूडेंट हैं जो मेरे व्लॉग्स देखते हैं, तो उन सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने 2 साल टीचिंग की है और मैंने उनको 1 क्लास में पढ़ाया था। माशाल्लाह से अब वो 6th क्लास में है। तो मेरी जब उनसे बात हुई तो उन्होंने मुझे कहा कि टीचर आप अपनी ड्राइंग्स दिखाएं। तो मैंने कहा ठीक है, मैं ये व्लॉग आपकी वजह से बना दूंगी। तो फिर मैंने सोचा कि मैं आपको कौन सी अपनी ड्राइंग्स दिखाऊं। तो मैंने सोचा स्टार्ट करते हैं अपने इंकटूबर की स्केचबुक से। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इंकटूबर क्या है, तो वो मैं आपको बताती हूँ। इंकटूबर क्या है? जेक पार्कर अमेरिका के बहुत जाने माने फेमस जो है एनिमेटर, इलस्ट्रेटर और कॉमिक्स शॉर्ट स्टोरी क्रिएटर भी हैं। उन्होंने बच्चों की बहुत सारी एनिमेटेड मूवीज़ में अपना किरदार अदा किया और उनकी जो इंक ड्राइंग है वो देखने के काबिल है। इसलिए 2009 में जेक पार्कर ने एक चैलेंज इंट्रोड्यूस करवाया इंकटूबर के नाम से। जेक पार्कर ने ये चैलेंज इसलिए इंट्रोड्यूस करवाया था, वो सिर्फ अपनी इंक ड्राइंग की स्किल्स को बेहतर बनाना चाहते थे और ख़ुद को मोटिवेट करना चाहते थे। होता ये था, रोज़ जितने अक्टूबर में दिन होते हैं उतनी आपको ड्राइंग्स बनानी होती थी। रोज़ की आपने एक ड्राइंग बनानी थी और उसको सोशल मीडिया पे अपलोड करना होता है। 2019 में मुझे पता चला, मेरी सिस्टर्स, तो जब उन्होंने मुझे बताया तो मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग लगा और तो मैंने सोचा मैं भी स्टार्ट करती हूँ। तो 2019 में मैंने पहला अपना इंकटूबर कंप्लीट किया। अभी मैं आपको साथ साथ दिखाऊंगी। अक्टूबर के मंथ से पहले आपको सोशल मीडिया पे इंकटूबर की एक लिस्ट जो है अपलोड कर दी जाती है। मतलब डे 1 आपने क्या बनाना है, डे 2 आपने क्या बनाना है, सारे टॉपिक्स जो हैं वो आपको दे दिए जाते हैं। पहले ये होता था इंकटूबर में सिर्फ इंक को ही इस्तेमाल किया जाता था और ड्राइंग की जाती थी। जिस तरीके से टाइम गुजरता गया, लोगों ने ट्रेंड चेंज कर दिया। लोगों ने उसके अंदर पेंट्स, मार्कर्स, कलर्स, क्रेयॉन्स, तमाम चीज़ें यूज़ करना शुरू कर दी और अपनी ड्राइंग को अपलोड कर देते थे। अब मैं आपको अपनी स्केचबुक दिखाऊंगी डे 1 से लेके लास्ट तक। तो चलते हैं और आपको दिखाते हैं। और जो टॉपिक होगा मैं आपको पहले नीचे जो है वो मेंशन कर दिया करूँगी, ताकि आपको पता चल जाए टॉपिक क्या था और मैंने उस हिसाब से क्या ड्रॉ किया। तो लेट्स स्टार्ट। तो जी स्केचबुक मेरे हाथ में है। अब मैं क्या करूँगी, आपको एक एक करके जो है दिखाऊंगी ड्राइंग के मैंने क्या बनाया था ड्रॉ, और टॉपिक आपको नीचे मेंशन कर दिया जाएगा। तो जी सबसे पहले जो था वो था, टॉपिक था रिंग। तो मैंने रिंग बनाया था। अब आपको नजर आ रहा होगा, रिंग आप कुछ भी बना सकते थे। एक उन्होंने टॉपिक दिया डे 1 आपने रिंग बनाना है, तो ये था फर्स्ट टॉपिक हो गया। तो हम चलते हैं सेकंड की तरफ। सेकंड टॉपिक था माइंडलेस। माइंडलेस यानी दिमाग नहीं है, तो मैंने माइंडलेस पे बनाया था ये। बहुत सारे लोगों का अभी भी दिमाग नहीं होता, पढ़ लिख जाते हैं लेकिन वो होते हैं लाइलग। जो इंसान जिसको कुछ कह देता है वो उसी की बातों पे अमल करता है। तो ये उन लोगों के लिए है जो उनके दिमाग में कुछ नहीं होता, जो खुद से कोई जो है वो डिसीजन नहीं ले सकते, खुद से कुछ नहीं सोच सकते। तो ये उन लोगों को ड्राइंग जो है वो मैं डेडिकेट कर रही हूँ। माइंडलेस, माइंडलेस। तो चलते हैं अपने थर्ड टॉपिक की तरफ। कुछ टॉपिक शायद मैं भूल भी जाऊँ लेकिन आपको नीचे मेंशन कर दिया जाएगा। अच्छा जी, तो जी थर्ड टॉपिक था हमारा बेट। तो ये छिपकली इसको खाने जा रही है, तो ये मैंने बेट के लिए बनाया था। तो बहुत दिनों बाद जब आप व्लॉग बनाए ना तो बहुत मुश्किल होता है, और मुझे इस टाइम बहुत मुश्किल हो रही है व्लॉग बनाने में। तो मैंने 4th डे बनाया था। साथ मैंने आपको देखे नज़र आ रहा होगा, साथ सिग्नेचर भी है, साथ डेट भी है। तो 4th डे था ये। स्नोमैन बनाया था मैंने, आपको नज़र आ रहा है।
तो इसी बहाने आप लोग मेरी ड्राइंग भी देख रहे हैं, मेरा काम भी देख रहे हैं। तो चलते हैं 5th डे की तरफ। 5th था ये। 5th डे में मैंने बनाया था ये, कुछ समझ ही नहीं आ रही थी क्या बनाऊं, तो फिर लेकिन मुझे सबसे अच्छा मुझे बहुत लगता है। 6th डे था हस्की। ये बनाया था मैंने, हस्की। तो ये आपको नीचे ये टॉपिक का मेरा नाम भी लिखा हुआ है। तो ये था 6th डे पे। और चलते हैं 7 पे। 7 पे था ये, आपको नीचे जो है वो मेंशन मैंने कर दिया होगा टॉपिक का नाम। तो 6th डे हमने बनाया था ये। अब चलते हैं 8th डे की तरफ। डे 8 है। डे 8 था ये मैंने बनाया था डे 8 को। अब चलते हैं डे 9 की तरफ। और डे 9 को बनाया था मैंने ये, आपको नजर आ रहा होगा। अब मुझे देखने वाले जो है वो आप भी जिनकी ड्राइंग अच्छी है, बेशक जिनकी अच्छी भी नहीं है वो भी कोशिश कर सकते हैं। मेरा भी मकसद यही था, क्योंकि मुझे ड्राइंग करने का बहुत शौक है। तो मेरा मकसद भी यही था कि अगर मैं इंकटूबर को फॉलो करती हूँ तो मेरी भी ड्राइंग स्किल्स जो हैं वो और बेहतर हो जाएंगी। और वाकई बहुत फ़र्क पड़ा। आप डे 1 से देखो, डे 1 मैंने क्या बनाया था और उसके बाद डे 1 देखो, इतना अच्छा नहीं है। डे 9 तक आते आते मैंने थोड़ी मेहनत की तो ये रिज़ल्ट आना शुरू हो गया, बहुत अच्छा। अच्छा जी, चलते हैं डे 10 की तरफ। डे 10 मुझे याद है पैटर्न था, इसका टॉपिक डे 10 पे पैटर्न। तो मैंने ये पैटर्न बनाया था, करीब से देखें। इस पर बड़ी मेहनत भी लगी थी, बड़ा टाइम भी लगा था, छोटी छोटी डिज़ाइनिंग अंदर करनी थी। तो ये मेरा फेवरेट भी है। और जब मैंने इसको बनाया तो लोगों को यकीन नहीं आ रहा था, तुमने बनाया। तो खैर लोगों को कुछ नहीं कह सकते हम लोग, आप काम अच्छा करें बुरा करें, लोगों ने आपको बातें करनी ही हैं। तो ये मेरा था डे 10। और मैंने इतनी सारी ड्राइंग्स, ये मेरी एक स्केच बुक है, मेरी 2 से 3 जो है वो अभी और पड़ी हैं और उसके ऊपर भी ड्राइंग हुई हुई है। तो मैं सोचती हूँ कि अब जिस तरह ये ड्राइंग है, मैं सोचती हूँ कि इसको मैं फ्रेम करवा के अपने रूम में लगा लूँ। तो इंशाल्लाह ये भी चीज़ करेंगे, इसलिए मैंने चीज़ संभाल के रखी हुई है। उसके बाद था डे 11। डे 11 मैंने बनाया था ये, बर्फबारी हो रही है बर्फबारी हो रही है। तो ये बनाया था डे 10। और दूसरी बात यह है कि अगर किसी इंसान को शौक़ होता है तो वो चाहे जितना मर्जी बिज़ी हो, वो किसी ना किसी तरह जो है अपनी इस शौक़ के लिए टाइम निकाल लेता है। तब मैंने यूनिवर्सिटी भी जाना होता था, उसके बाद मैं ये काम करती थी। और मुझे बहुत सारे लोग पूछते थे, क्योंकि मैंने अपलोड करनी होती थी अपनी रोज़ की एक ड्राइंग बनाकर। तो मैं व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक में हर जगह अपलोड करती, स्नैपचैट पे। तो मुझे लोग पूछते थे, यार तुम क्या करती हो, ये क्या है, ये अपने नीचे से। और मैं ना हैशटैग इंकटूबर और ये वो करके, तो वो मुझसे पूछते थे, यार तुम क्या बनाती हो। तो मुझे उम्मीद है कि जब मेरा ये व्लॉग देखेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि इंकटूबर क्या है। तो जी चलते हैं। ये था हमारे डे 12 था, इसका था टॉपिक ड्रैगन था। तो ये मैंने ड्रैगन बनाया था। और ये देखें, ये चेक करें आप, ड्रैगन। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक था, हाँ ये भी मुझे याद है, नेक्स्ट टॉपिक था ऐश। तो ये ऐश पे मैंने ये बनाया था, मुझे यही समझ आई तो मैंने बना दिया। तो ये मैंने जो है बनाया था। और अगर आपके लिए आसानी ये भी है कि अगर आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा कि आप क्या बनाना चाहते हो, आपके इंटरनेट ने आपके लिए इतनी आसानी कर दी, आप गूगल पे जाकर उस टॉपिक का लिखो, आगे ढूंढो उसको, तो आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिल जाते हैं। तो आप उस एक आइडिया को उठा के या 1-2 आइडियाज़ को उठा के उनको मिक्स करके भी अपनी ड्राइंग को कंप्लीट कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो टॉपिक है, ये लोगों को बहुत अच्छा लगा था, ये आ गया डे 14। ये लोगों को बहुत पसंद आया था, एक फ़नी करैक्टर था ये। तो
ये लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया था और कई लोगों ने मुझे कहा कि तुमने अपने आप को बनाया। तो मैंने कहा चलें आप लोग जो मर्ज़ी कह लें, यही समझ लें कि ये मैं ही हूँ। अच्छा जी, उसके बाद टॉपिक आया लेजेंड। तो लेजेंड में मुझे तो यही समझ आया, मैंने इमरान खान बनाया लेजेंड, क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के और मैं पीटीआई की सपोर्टर भी हूँ। अब कुछ लोगों को ना ये देख के और या मेरी बात सुन के ना बड़ा कुछ होगा, वो कमेंट्स भी शायद करें मुझे कि इमरान खान, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोग जो हैं वो आपको पता ही है नून लीग के हैं। बाकी वही बात आ जाती है, लंदन गए थे दवाई लेने, वो अभी तक वापस नहीं आए। तो जी 16 डे पर बनाया था मैंने ये, लेकिन मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा क्योंकि मैंने जल्दबाजी में बनाया था और मैंने इसको किया था यूनिवर्सिटी जाने से पहले अपलोड। तो ये बहुत रफ और गंदा आया है, लेकिन फिर भी आप लोग देख सकते हैं। ये मैंने बनाया था और मुझे समझ ही नहीं आ रही थी क्योंकि मुझे टाइम से पहले अपलोड करना था, तो इस वजह से फिर यूनिवर्सिटी जाने से पहले अपलोड करके गई थी। उसके बाद आ गया 17th डे 17 पे ये था और ये मैंने बनाया था। डे 18 पे ये मैंने बनाया था और इसका भी मुझे टॉपिक कुछ याद है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा उस वर्ड को बोलते क्या है, लेकिन मुझे याद आ रहा है। एक ऐसी चीज़ बनानी थी जो किसी चीज़ में फिट ना आए, ये था। तो मैंने एक छोटा सा नेस्ट बनाया और उसके ऊपर बड़ा सा बर्ड बनाया कि वो उसके अंदर फिट नहीं आ रहा, इस तरह का कोई टॉपिक था। उसके बाद ये बनाया था डे 19। ये इतना कोई अच्छा नहीं बना था, बस ठीक था, इतना कोई ख़ास नहीं था, लेकिन मैंने सोचा कि दिन जो है वो ज़ाया करने से बेहतर है कि जो आपके माइंड में आ रहा है ना वो बना। अच्छा जी, जब डे 20 आया, डे 20 मेरा जो था वो होने लगा था मिस। मैंने क्या किया, टॉपिक के हिसाब से ये किया। क्या किया मैंने, ये किया। मेरा डे 20 जो था वो मिस होने लगा था क्योंकि उस दिन हमारे घर आए हुए थे गेस्ट और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यार मैं गेस्ट को संभालूं, घर के काम काज करूं या फिर ये करूं। तो मैंने क्या किया, टॉपिक के हिसाब से जी ब्लू पेंट लिया। पहले मैंने लगाया इस वाली साइड पे, मैंने यूं बनाया और जो था फिंगर से उसके ये पाँव बना दिए, तो ये हो गया। अच्छा जी, डे 21 पे था ये बनाया डे 21 पे। ये भी कोई इतना ख़ास नहीं बना, पहले जो गए हैं पहले वो बहुत अच्छे बने थे। ये बस मैंने एंड पे, पता क्या होता है शुरू में आपको बहुत जोश आता है कि नहीं भाई सारी बनानी है, सारा आपने बनाना है, लेकिन जब एंड की चीज़ें हो जाती हैं ना तो आप लोग कहते हो यार बस ख़त्म हो, सर से उतारो, लेकिन आपने सर से नहीं उतारना। तो अब हम चलेंगे डे 22 पे। डे 22 पे था ये मुझे अपना बहुत अच्छा लगता है। इसको भी मैंने देखना किसी दिन फ्रेम करवा करना लगा लेना कहीं ना कहीं। ये भी मैंने, लेकिन इस पर सिग्नेचर नहीं है। हाँ, सिग्नेचर बंदा करना भूल गया था, लेकिन मैंने खुद भी नहीं किए, कहाँ करते, फिर उस सारा जो शो है ना इस ड्राइंग की ये ख़त्म हो जाती और बस बर्बाद हो जाती। मेरी स्केच बुक है तो इसका मतलब मैंने ही बनाया है ना, मैंने तो बनाया है। अच्छा जी, उसके बाद आ गया है डे 23। डे 23 पे मैंने ये बनाया था, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगता है और डे 23 है, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है डे 24। डे 24 पे था ये, बेहोश ही हो गए, इतनी पीली के बेहोश हो गए, दिन में तारे नजर आ गए। अच्छा जी, और था 25th डे जब आया तो उसका टॉपिक था स्वीट। हाँ स्वीट था, ये डे 25 पे मैंने बनाया स्वीट। तो ये मैंने बनाया डे 25 पे। फिर डे 26 को क्या हुआ ये आप देखें। डे 26 पे हुआ ये हुआ, और वो ये हुआ कि मेरी हो गई स्केचबुक ख़त्म। 25th डे तक ही मेरी जो है ना इसके अंदर है अक्टूबर,
जब मैंने ये टॉपिक बनाया ना 25 डे जब मैंने कंप्लीट किया, मैं फिर गई अगले दिन यूनिवर्सिटी। मैंने यूनिवर्सिटी से आके जो था ये बनाना था 26 डे। मैंने अपने घर वालों को कहा था कि जब मैं यूनिवर्सिटी से आऊँ तो मेरी एक छोटी न्यू स्केच बुक जो है वो ला के रख देना, क्योंकि मैंने फिर ड्राइंग कंप्लीट करनी है। लेकिन स्केच बुक ही नहीं आई। मैं 3-4 दिन कहती रही स्केच बुक ला दो, किसी ने मुझे स्केच बुक नहीं ला के दी, किसी ने मेरी बात नहीं सुनी, ठीक है। और जो किसी ने मुझे सीरियस लिया ही नहीं। सबको लगा कि मैं पागलों वाली हरकतें करती रहती हूँ, हर टाइम कलरिंग 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 करती रहती हूँ। तो किसी ने कहा कि दफ़ा करो। तो ये पूरा कंप्लीट नहीं है क्योंकि 5 दिन जो थे वो मिस हो चुके थे। मैंने काफ़ी कोशिश की कि इन 5 दिनों को भी कंप्लीट कर लिया जाए, लेकिन टाइम नहीं मिला। जब 2020 स्टार्ट हुआ ना साल, तो मैंने सोचा कि यार इस बार अपना इंकटूबर कंप्लीट ज़रूर करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि मेरे मास्टर्स के पेपर आ गए, फिर उनकी तैयारी करना थी। और मेहरबानी ये थी 1 महीने हमारे पेपर चले। उसके बाद जी नवंबर में हमने देना था वाइवा और हमने इंटर्नशिप रिपोर्ट तैयार करनी थी। हमने वो सारी चीज़ें की। तो इस वजह से मेरा जो था ना इंकटूबर 2020 का पानी फिर गया, तहस नहस हो गया। तो अब है 2021, ठीक है। तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हमने इस बार इंकटूबर जो है वो कंप्लीट करना है और बीच में अधूरा नहीं छोड़ना। ये था हमारा आज का व्लॉग जिसमें मैंने आपको इंकटूबर का मतलब बताया। मैंने अपने स्टूडेंट की ख्वाहिश जो थी वो आज पूरी कर दी और इस एक व्लॉग से मेरे 2 मकसद पूरे हो गए। एक ये तो मैंने अपने स्टूडेंट को व्लॉग डेडिकेट कर दिया, एक ये मकसद था। दूसरा मकसद ये था इंकटूबर के बारे में आप लोगों को बताना, मैंने वो भी बता दिया। तो एक तीर से 2 निशाने हमने लगाए। अब बारी है हमारे बाय बाय कहने की। तो जो भी इंसान मेरी ये वीडियो देखे प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कहिए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया होगा। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वीडियोस तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। बहुत एटीट्यूड है, बहुत ईगो है लोगों में। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सब्सक्राइब वाले लफ्ज़ ने भी जान जो है ना ज़ाब में डाली हुई है, कभी मुंह से पहली दफ़ा सीधा निकलता ही नहीं है। तो बारी है हमारे बाय बाय कहने की। तो हमें इजाज़त दीजिए, मुलाकात होगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, दोबारा मुलाकात होगी। बाय बाय।